हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे लेव वाइगोत्स्की के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने में भले ही छोटा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में इससे ज़रूर एक प्रश्न बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन है अपना, वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। क्या इसमें नहीं बताया गया कि नहीं करती है। दूसरा है, भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा का विकास में संस्कृति बहुत छोटी भूमिका निभाती है। चौथा ऑप्शन है, बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों का सही वर्णन करता है? किस किस का? वाइगोत्स्की और प्याजे का। ऑप्शन है अपने, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है, प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, दोनों विचार को बच्चों की भाषा से उभारता हुआ मानते हैं। और चौथा है, दोनों भाषा को बच्चों के विचार से उभरी हुई मानते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा कि प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले आएगा और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीप्त विकास क्षेत्र है क्या? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शिक्षक द्वारा दिए गए समर्थन को चिन्हित करने वाला क्षेत्र। दूसरा है, बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर। तीसरा है, बच्चे को उसकी क्षमता हासिल करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता, मात्रा और प्रकृति। और चौथा है, बच्चा स्वयं क्या कर सकता है इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो इसमें सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सेकंड, बच्चा स्वतंत्र रूप से सहायता से जो कर सकता है उसके बीच के अंतर को ZPD कहेंगे। ZPD क्या है? जैसे ये बच्चा है या फिर आप लगा लो आप, और ये क्या है आपका CTET का एग्जाम। यहाँ पे क्या है? CTET का पेपर। अब आपको क्या करना है? यहाँ तक इसको जाने के लिए इस CTET को पेपर को पास करना है, और यहाँ तक CTET के एग्जाम तक जाने के लिए, पास करने के लिए आप क्या कर रहे हो? अलग अलग कोचिंग या नोट्स की सहायता ले रहे हो। तो ये एरिया क्या कहलाएगा? ZPD में क्या आ गया? आपकी कोचिंग आ गई, नोट्स आ गए, यूट्यूब की वीडियो आ गई। तो इसमें क्या है? बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? समीप्त विकास क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंध को सबसे अच्छा सारांशित करता है? ऑप्शन है, विकास सीखने से स्वतंत्र है। दूसरा है, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे है। तीसरा है, विकास सीखने का प्राय है। चौथा है, सीखना और विकास समानांतर प्रक्रिया है। तो क्या है इसका सही आंसर आएगा? सेकंड, विकास प्रक्रिया है वह सीखने की प्रक्रिया से पीछे है। मतलब पहले क्या होगा? सीखना होगा। कोई भी चीज़ को सीखते हैं फिर ही हमारा क्या होगा? विकास होगा। सीखने के बाद में क्या आएगा? विकास। क्योंकि बिना सीखे विकास हो ही नहीं सकता। तो पहले किसका नंबर आएगा? सीखने का, करके देखने का या सीखने का। आगे बढ़ते हैं। पाँच साल की लड़की T-शर्ट मोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अपने, जीन पियाजे इसे सामाजिक संपर्क के रूप में समझाएंगे, जबकि लेव वाइगोत्स्की एक इन्वेंशन के रूप में समझाएंगे। दूसरा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसे बच्चों द्वारा अपनी माँ की नकल करने की कोशिश के रूप में समझाएंगे। तीसरा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की से बच्चों के विचारों की अहंकारी प्रकृति के रूप में समझाएंगे। चौथा है, जीन पियाजे से अहं केंद्रित भाषण के रूप में समझाएंगे, जबकि लेव वाइगोत्स्की से निजी भाषण के माध्यम से अपने कार्यों को विनियमित करने से बच्चों का प्रयास के रूप में समझाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर जीन पियाजे का नाम आ जाए
जीन पियाजे, अगर दिया हो जीन पियाजे के अनुसार पर्सन में, तो आप उसको जैसे अगर दिया हो भी जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे? अह केंद्रित कहोगे। उसमें कौन से ऑप्शन पे टिक लगाओगे? अह केंद्रित भाषण के ऊपर। कौन से भाषण पे? अह केंद्रित पे। वहीं पर अगर ऐसे लिया हो कि एक बच्चा अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा? तो उसमें आप क्या करोगे कि वह निजी भाषण होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्या है? निजी भाषण है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता के विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? ऑप्शन 1 है तथ्य आधारित समरण प्रश्न, दूसरा है वस्तुनिष्ठ व विकल्पीय प्रश्न, तीसरा है सहयोगात्मक परियोजनाएं, चौथा है मानकीकृत प्रशिक्षण। तो किस पे जाओगे आप? ऑप्शन 3 की ओर, सहयोगात्मक परियोजनाओं की तरफ, क्योंकि एक दूसरे की सहायता के हिसाब से ही वो सामाजिक संरचना बनती है। आगे जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है, क्या है? मानसिक स्कीमा का समायोजन, उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन, संतुलन या फिर सामाजिक संपर्क। तो जहाँ लेव वाइगोत्स्की आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संपर्क होएगा। संज्ञानात्मक विकास क्या है? प्राथमिक सामाजिक संपर्क, क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त में एक शिक्षक अपने 2 से 4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं, मतलब 2-2 4-4 का समूह बनाते हैं बच्चों का, और विषय वस्तु पर बारी बारी से संवाद करते हैं एक पाठ्यांश का। मतलब अब एक के बाद एक की टर्न आएगी। अब यह क्या है? पारस्परिक शिक्षण है, मचान है। मचान को हम क्या बोलेंगे? पाठ, सहायता या स्कैफोल्डिंग, खोज सीखना या कर्मादेशित निर्देश। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अगर बारी बारी बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रुप बना के, तो उसे हम पारस्परिक शिक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारस्परिक शिक्षण। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन 1 है निर्देशात्मक मचान, दूसरा है सुदृष्टिकरण, तीसरा है संतुलन, चौथा है कर्मादेशित शिक्षण। इसमें क्या कहा गया? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक के जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो कौन सी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? हमें करना चाहिए निर्देशात्मक मचान। मचान को क्या बोलते हैं? पाड़ या स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब होता है बच्चों को सहायता देना। तो निर्देश करके, मतलब सहायता, निर्देश से सहायता देना। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला होगा। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके साथ ही अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सीटेट की हिंदी के लिए गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व करने की ट्रिक देखनी है, तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और हिंदी फॉर सीटेट पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको गद्यांश पद्यांश की सॉल्व करने की ट्रिक अच्छे से मिल जाएगी। साथ में आपको CDP के भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट के वीडियो डाले हुए हैं, उनको भी 1.5 या 2 की स्पीड पे पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की ये लास्ट पर्सन। शुरू करते हैं आज का लास्ट पर्सन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू करने के लिए कलम, बाग, पानी जैसे सार्थक शब्दों को पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन 1 है संचालक कंडीशनिंग, 2 है शास्त्रीय कंडीशनिंग, 3 है न्यूनीकरणवाद, 4 है रचनावाद। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 रचनावाद। इसके साथ ही अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते जाना। धन्यवाद।